अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत और उसके साथ साथ कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। खास तौर पर न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक की एक अहम तरीन मीटिंग हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और पाक सऊदिया सिक्योरिटी एग्रीमेंट तो आपने देख ही लिया, उस पर भी बहुत ज्यादा इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। और उसके साथ साथ मुल्क की सियासत में खान साहब ने दावा किया कि वो अवामी ताकत से बाहर आएंगे, लेकिन अवामी ताकत इसका मुजाहरा किस वक्त होगा? फिलहाल तो सड़कों पर खामोशी है। और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि शहर इक़्तिदार में बड़ी कुछ पुरस्कार एक्टिविटीज चल रही हैं। पाकिस्तान का जायचा क्या बता रहा है और खान साहब का जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वैसे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जायचे से पहले इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी हमारी आवाम है, उनको एक्चुअल में अपना असेंडेंट ही नहीं पता है। मतलब जायचे का पहला घर होता है असेंडेंट। अगर आपको असेंडेंट पता हो तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाता है। जी शफकत भाई, तो सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक इसलिए हूँ क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो रेगुलरली वॉच तो करते हैं, लेकिन जो मैंने जो नॉर्मली लोगों को देखा है उनको ऐसा लगता है कि वो जिस महीने में पैदा हुए हैं उस महीने के हिसाब से वो उनका साइन है, बर्थ साइन है। लेकिन बर्थ साइन आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि बर्थ साइन जो होता है टाइम ऑफ बर्थ से पता चलता है। तो अगर आप में से वो लोग जिनको अपना बर्थ साइन नहीं पता, वो मेरी वेबसाइट पे जाएं theastrohealer.com। उसमें वो जाके अपना बर्थ साइन मालूम कर सकते हैं। फिर उसको फॉलो करेंगे तो चीजें मैच करेंगी। अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध यही सोचते रहेंगे कि मैं इस महीने में पैदा हुआ हूं तो ये मेरा बर्थ साइन है, तो वो गलत है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से होता तो पूरी दुनिया बस 12 साइन के मोहताज होती है, और जो 12 साइन के हालात हैं वैसे ही चल रहे होते हैं दुनिया में। जबकि हर इंसान के हालात, इवन के दो जुड़वा भाई बहनों के भी हालात एक जैसे नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है, टाइम ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसी बात को देखते हुए जब मैंने खान साहब का जायचा बनाया था, तो मुझे बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि ये बर्थ चार्ट खान साहब का नहीं है, क्योंकि वो इस तबीयत के मालिक नहीं है। और उनके साथ जो जिंदगी में इंसिडेंट हुए हैं, जो अचीवमेंट हुई हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो इन चीजों से मैच नहीं कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने जो बोला पाकिस्तान के हालात, सर पाकिस्तान के हालात में बहुत कुछ चल रहा है। मैं मानता हूं शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अनफोल्ड होने में शायद 5-7 दिन और लग जाए, लेकिन चीजें आपके सामने आएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत जल्दी प्रोटेस्ट किसी भी रीजन की वजह से आपके सामने होने वाले हैं। अब ये प्रोटेस्ट चाहे किसान की वजह से हो, पीटीआई अपना प्रोटेस्ट लेकर आ जाए, कोई और जमात लेकर आ जाए, नौजवान किसी रीजन की वजह से सड़कों पर आ जाए, बहुत सारे रीजन है। अब देखें नेपाल में हुआ है, अभी और भी जगहों पे आपको, जो हमारे ईस्टर्न साइड पे जितने भी कंट्री पड़ते हैं, इसमें इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, ये सारी जगहों पे अभी केओटिक माहौल रहेगा। ये केओस जो है किसी भी प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है। अब आप बोलेंगे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट जो नॉर्मली होता है ना, राहु सैटर्न जब आपस में करीब आते हैं, तो वो किसी तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि लोग जो हैं अपने से आउट ऑफ कंट्रोल होके, मतलब किसी भी रीजन से वो दिल बर्दाश्त होकर रोडों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। और यही हुआ है नेपाल में। अब ये बहुत से ममालिक में होगा। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ जिसमें अमेरिका भी है। बहुत सारे रीजन की वजह से लोग बाहर आएंगे, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और उसमें भी लोगों की जानों का ज़िया नजर आता है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास फायरी एलिमेंट और एयरी एलिमेंट, ये दोनों एक्टिव है। इन दोनों को एक्टिव होने की वजह से हालात जो हैं जरा आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। आपको बहुत सी जगहों से ऐसी न्यूज आएंगी कि यहाँ पे कोई बॉम्ब गिर गया, हवाई जहाज ने हमला कर दिया, मिसाइल छोड़ दिए गए। आपने एक चीज नोटिस की है, इस साल में मिसाइल बहुत बहुत ज्यादा ही दुनिया में इधर उधर हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, गिरे हैं, बिल्कुल। वॉट। इसकी सिर्फ एक ही रीजन है, राहु एरी साइन के अंदर है। राहु राहु जो होता है
वो आईटी टेक्नोलॉजीज का जो है प्लैनेट कहलाता है। तो ये हम्म, एरी साइन का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी में मजीद इन्हेंसमेंट लाएगा, हम्म, नए नए तजर्बे करेगा। तो लोग क्या हो रहा है, अब आप एक चीज देखेंगे आने वाले दिनों में, अगर हम स्टॉक्स की भी बात करें, वैसे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक में जाएं, लेकिन आईटी से रिलेटेड स्टॉक और दूसरे स्टॉक होंगे आपके एम्यूनेशन से रिलेटेड, दिफा से डिफेंस रिलेटेड स्टॉक, ये बहुत ज्यादा मूव करेंगे। उसकी वजह ये है, जैसे वो हमारे सामने राफेल की एग्जांपल है। राफेल गिरे थे तो फ्रांस की स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम आ गई थी कि राफेल के जो स्टॉक्स थे वो गिर गए। तो इसी तरह से मेरा कहने का मकसद ये है कि ये राहु का सब गेम चल रहा है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, राहु हम्म, को ही अगर मैं पाकिस्तान की सियासत में लेकर आऊं, तो ये जो है ना, आपको एक क्यास नजर आ रहा है या एक फॉग है कि आगे क्या होना है किसी को भी नहीं नजर आ रहा। ये राहु है। अगर किसी के माइंड में भी फॉग होती है तो उसको राहु से ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये आपको ऐसा नजर बिल्कुल, आता है जैसे धुंधला, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हम्म, सरप्राइज आने वाला है किसी को भी नहीं पता। लेकिन पर्दे के पीछे बिल्कुल, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हम्म, चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो हम्म, पॉलिटिक्स में भूचाल का टाइम शुरू हो चुका। और ये भूचाल हम्म, में जो बोलते हैं ना, जो आखिरी कफन में आखिरी नेल जो डालेगा, वो हम्म, वो अदलिया डालने वाला। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ वो उसकी वजह ये है सर, आप नोटिस नहीं कर रहे हैं कि विद इन कपल ऑफ डेज आपको बहुत जल्दी अदलिया से कोई न्यूज मिलेगी। हम्म, नो डाउट, आप सही बोल रहे हैं कि कुछ 5 जजेस पहले गए हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेन दी है, वॉट एवर जो भी दिया उन्होंने, वो रिजेक्ट हो गई है। लेकिन ऐसे ही है। जुपिटर जी, जुपिटर अभी बहुत करीब है ट्रांजिट में। कैंसर हम्म, साइन में जुपिटर 16 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएगा। और हम्म, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि विद इन अ 1 मंथ ये तकरीबन 1 से 2 डिग्री तक एंटर हो जाएगा कैंसर के साइन में। और मैंने जैसे आपके पिछले वीलॉग में बहुत दफा जिक्र भी किया है कि कैंसर साइन में जब भी जुपिटर गया है, उसने हम्म, अदलिया को बहुत राज करवाया है। मैंने हम्म, आपको एग्जांपल दी थी आज से ठीक 11-12 बिल्कुल, साल पहले ऐसे क्या हुआ था। हम्म, आपने खुद हम्म, जस्टिफाई किया है कि वट एवर जो भी था, अदलिया जो है सुनहरे अल्फाजों में लिखी गई थी। तो ये जो हम्म, टाइम होगा, जुपिटर का ट्रांसफर का टाइम, ये होगा सिर्फ 1-1.5 महीने का। वजह हम्म, यह है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जुपिटर एंटर करेगा कैंसर में, उसके बाद रेट्रोग्रेड होके हम्म, फॉल बैक कर जाएगा अगेन, बैक टू द स्क्वायर, वापस जेमिनाई। लेकिन ये आपको हम्म, एक टेस्ट देगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक फिल्म आने वाली है अगले साल में, उसका छोटा सा 1-2 मिनट का क्लिप हम्म, दे देता है, ये क्लिप आने वाला है आपके पास। हम्म। अच्छा, आज एक वकला का भी बड़ा इवेंट हो रहा है। आपने जुडिशरी का जिक्र किया, उसमें पूरे पाकिस्तान से वकील इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई वकला की मूवमेंट चलने वाली है, या कोई जुडिशरी के अंदर से कोई बहुत बड़ा तूफान अनकरीब देखने को आ सकता है। ये दोनों चीजें पॉसिबल है, क्योंकि देखें, हम्म, प्रोटेस्ट में ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ कि प्रोटेस्ट होने वाला है, और वुकला की तरफ से कोई तूफान ये भी एक्सपेक्टेड है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। प्लस अवाम का तूफान भी मुझे नजर आता है, समंदर नजर आता है। वो इस तरह से कह सकते हैं कि जो एहतजाज इन्होंने 27 सितंबर को कर, मे बी वेरी पॉसिबल कि वो गवर्नमेंट की जड़ों को हिलाता है, वेरी हम्म, पॉसिबल। जी हम्म। वो कैसे होगा, क्योंकि वो तो एक दिन का जलसा कॉल किया गया है। देखें, आपको एक एग्जांपल देता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। फ्लैग ऑपरेशन हुआ इंडिया में, हम्म, ठीक है, तो सिर्फ खुदा ना खास्ता हुआ था, जो भी था जानों का जया हुआ, नो डाउट, लेकिन वो था आधे पौने घंटे का। लेकिन हम्म, उसने एक चिंगारी लगा दी। वो हम्म, चिंगारी ने क्या एक्शन लिया आपके सामने, जब हो गई दो मुंह वाले। तो था तो एक्चुअली वही स्टार्ट ना, बेस उन्होंने जो भी हम्म, था, फ्लैग ऑफ ब्लैक, जो भी ब्ला ब्ला जो भी था, लेकिन हम्म, स्टार्टअप वहीं से हुआ। और स्टार्टअप हम्म, होते ही चीजें अलाइन हो गई। तो मैं भी यही कह रहा हूँ हम्म, कि स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है, चाहे ये एहतजाज ही हम्म, क्यों ना हो। ये हम्म, एहतजाज जो है,
इसका स्टार्टअप पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वुकला के एहतजाज या वुकला के कोई ऐसे फैसले जो कि इन चीजों को एक्सेलरेट करते हुए आगे लेके जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखे विद इन 2 मंथ्स, अगर हम 2 महीने देखें, तो मेरे पास कोई खास मेजर एक्टिविटी अभी न्यूज में नहीं है। लेकिन एक्टिविटीज, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो एक्शन के रिएक्शन से ही कुछ आगे मामलात बनेंगे जो कि नजर आते हैं। ये अभी खामोशी का टाइम नहीं है, या ऐसा टाइम कि मैं बोलूं कि हाँ अगर कुछ हुआ भी तो कुछ होगा नहीं आगे। ये एक्शन पे रिएक्शन का टाइम है। और आपने अगर नोटिस किया होगा, जब जून जुलाई में बातें होती थी इनकी, तो मैं आपको बहुत साफ इनकार करता था। जब अगस्त में इन्होंने एहतजाज की बात की, तो मैंने आपको एक ही बात की, इनके पास टाइम बहुत कम है। एक ही अल्फाज होते थे मेरे पास कि इनके पास टाइम बहुत कम। और बिल्कुल, अब इनके पास आपने बहुत टाइम एग्जैक्टली है। यही कहा, तो शॉर्ट से सुन रहा है। जी। हम्म, अब इनके लिए मैं ये कहूंगा, इनके पास टाइम है, लेकिन हम्म, असली बंदे अगर आ गए रोड पे शो करने के लिए, तो बहुत कुछ बदल सकता है।